नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन खास गांव में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर हड़कंप मच गया। क्रिश्चियन धर्म का उपदेश दिए जाने वाले लोगों को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाए गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पादरी समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि नरहन खास गाँव में धार्मिक गतिविधियों के दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद थे। आरोप है कि झाड़ फूक और पूजा पाठ के नाम पर लोगों को बरगलाने के साथ पैसे के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर बाइबल की किताबें मिलने का दावा भी किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के जिला सह संयोजक शिवम सिंह रजादेपुर मठ के शिव सागर भारती जी महाराज और करनी सेना के जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह समेत कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। हरैया और आजमगढ़ ब्लॉक क्षेत्र से भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात सामने आई। मौके पर कार्यकर्ता और वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनने की सूचना है। सूचना मिलते ही जीयनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गौना निवासी बताए जा रहे पादरी सोनू कुमार समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मौके से आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में ले जाने की जानकारी है। हिरासत में ली गई कुछ महिलाओं के मऊ समेत अन्य जिलों के निवासी होने की बात कही जा रही है। मामले में एक गवाह के मिलने की भी जानकारी सामने आई है। बजरंग दल की ओर से पुलिस को तहरीर देने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि धर्म परिवर्तन के आरोपों और मौके से मिली सामग्री को लेकर वास्तविक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। नरहन खास में लगे धर्म परिवर्तन के आरोपी ने इलाके में हलचल बढ़ा दी है। अब पुलिस जांच के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई। जिला सह संयोजक बजरंग दल शिवम सिंह आर्यमगढ़ से हम लोगों को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन वृहद रूप से हुआ था। तो सुबह हमारे जो राधेपुर मठाधीश के हमारे महंत जी हैं, इन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुलाया और क्षेत्र के और कार्यकर्ताओं को बुला करके सबको संगठित करके यहाँ गांव में भेजा गया। जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना में रेड मारी गई जिसमें ये बाइबल मिला और कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने अभद्रता की है और बंद कमरे में मारपीट की है। इसके खिलाफ कार्रवाई गंभीर से गंभीर धाराओं में दर्ज हो। जमीन नरहन में कितने दिनों से मतलब चल रहा था? ये काफी सालों से चल रहा था यहाँ पर, लेकिन सबूत के अभाव में हम लोग कदम नहीं उठा पा रहे थे। आज सबूत के साथ हम लोग अपना कार्रवाई किए हैं और कदम उठाए हैं। इसमें अन्य जिलों से भी लोग आए हैं और अन्य गांवों से भी आए हैं और काफी पर्याप्त संख्या में बड़ी संख्या में ये लोग जो है किए हैं। बाबा आज कुछ वो था, मामला था, किस मामले का मामला आया, क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि जीयनपुर थाना अंतर्गत आजमगढ़ ब्लॉक में जमीन नरहन खास गांव है, वहाँ कई 1 साल से लगभग धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, जो कि प्रशासन अभी तक उसमें संज्ञान में ले पाया था। और कई दिनों से हमारे यहाँ सूचना मिल रही थी, साक्ष्य अभाव के कारण हम उसमें एक्शन नहीं ले रहे थे। और आज सूचना मिली है कि धर्म परिवर्तन बड़ी जोरों से 500 की 700 की संख्या में लोग आए हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अन्य जिलों से भी आके लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को लोग अन्य धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं, प्रलोभन देके, पैसा देके, डरा धमका के कि ये धर्म में पैसे भी बल पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है, जिसका विरोध हमने आज स्वयं जाके मौके पर देखा है। और मौके पर सभी उनके साक्ष्य, किताब, उनके जितने सामान थे धर्म परिवर्तन के, सभी हम लोगों ने पकड़ा है। हमारे साथ करणी सेना जिला अध्यक्ष थे और बजरंग दल के भी सभी लोग थे, जो कि हम लोग पहुंच के मौके पे सब चीज देखा गया है। और प्रशासन को सूचना हमने त्वरित दिया है, कप्तान साहब को भी दिया है, थाने पर भी दिया है। प्रशासन पहुंची है, ठीक है, कार्रवाई हो इसमें थोड़ी भी लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बड़े पैमाने पे धरना के लिए हम लोग तैयार हैं कि हमारे धर्म पे कोई भी परिवर्तन कराएगा, आप किसी के धर्म पे हो, पर हमारे धर्म को
हिंदू धर्म को पैसा देके, प्रलोभन देके, डरा धमका के नहीं परिवर्तित होने देंगे, कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आपके आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगभग 1 साल से ये कांड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की फेल, सूचना तंत्र फेल नजर आ रहा है। पूरा फेल नजर आ रहा है। अगर फेल न नजर आ रहा था तो हम लोगों को उस जगह पहुंचने से 1 साल से सूचना मिल रही थी कि फला गांव में पूरा गांव इस समय धर्म परिवर्तित गांव करा लिया है। हम लोग गए हैं, 250 तक 300 संख्या में बैठे थे, आधा लोग फरार हो गए हैं। पुलिस पहुंची है, सबको लेके आई है। अन्य जिले से भी महिलाएं बड़ी तादाद में आकर इस चीज को प्रलोभन दे रही है लोगों को। क्या उस गांव का जो है ये ग्राम प्रधान भी उसमें है, शामिल है क्या? अब इस चीज की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। सबसे अहम बात है कि प्रशासन जो है क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए होती है, और हमारे क्षेत्र में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस चीज की नजर रखने के लिए होती है। इसमें प्रशासन की नाकामी नजर आ रही है। कप्तान साहब से आपकी वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी और मौके पे फोर्स पहुंच रही है, और जो दोषी रहेगा बख्शा नहीं जाएगा। लगभग कितने लोग पकड़े गए हैं? लगभग पकड़े गए हैं 15 से 20 लोग, तो अन्य जिले के पकड़े गए हैं। जीएनपुर कोतवाली में 15 से 20 लोग अन्य जिले से पकड़े गए हैं, जिसमें मऊ, बलिया और ये आपका गाजीपुर, आजमगढ़ शामिल है। कौन सा गांव है वो? जो जमीन नारायण खास में है। सर, आज नारायण खास का क्या मामला है? आज दिनांक 16 अगस्त को थाना जीएनपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनू कुमार पुत्र अरवारू, ग्राम भरतपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, जिसकी ससुराल रामधन की लड़की सुनीता से शादी हुई थी, इसी गांव में ससुराल है, अपने साथ थाना घोसी मऊ से कुछ महिलाओं को साथ लेकर आता है तथा नारायण खास में बाइबिल पुस्तक को पढ़ाकर लोगों को प्रभावित करता है तथा धर्म के प्रति आकर्षित करता है। इस सूचना पर थाना जीएन पुलिस मौके पर गई थी, जिसमें 3 पुरुष 7 महिलाएं हैं, हिरासत में लेकर थाना जीएनपुर पर लाए हैं, जो विधिक कार्रवाई सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में बच्चों के शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।